भाई साहब ये बताओ, आपने बोला उसको पानी की धरती के पेट में भी डाल दो, तो वर्टिकल क्रैक हम कहाँ ढूंढेंगे? वर्टिकल क्रैक बिल्कुल सिंपल है। देखो, जहां पत्ती वाले अच्छे पेड़ होते हैं हरे, वहां नीचे धरती के पेट में पानी को पकड़ने की और पानी को ले जाने के लिए भूजल के बैंक हैं, भंडार हैं, और वो किसी ना किसी फ्रैक्चर के साथ जुड़े हैं। मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। हाँ, मैं पकड़ के रखने वाला हूँ। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पेड़ है वहाँ वर्टिकल फ्रैक्चर, वर्टिकल क्रैक अपने आप मिल जाएंगे? मिल जाएंगे। बस, तो मेरे को एक और बात समझ आ गई। इसका मतलब कि अगर वर्टिकल क्रैक वहाँ है जहाँ पेड़ है, और जहाँ पे वर्टिकल क्रैक में पानी स्टोर है वहाँ पेड़ भी बढ़ रहा होगा, तो जहाँ राजस्थान में आपने नदियां लेके आए वहाँ पेड़ भी ज्यादा आ गए होंगे। हाँ, बहुत। अरे जब हमने काम शुरू किया तब मुश्किल से 2% जंगल था, और वो भी जो पुराना सरिस्का का जंगल था जिसको टाइगर प्रोजेक्ट कहते हैं, केवल वो जंगल था। हमारे यहाँ घास भी नहीं थी। जंगल की तो बात छोड़ो, पेड़ की तो बात छोड़ो। जब हमने पानी का काम करना शुरू किया, अब जरा हमारा इलाका जाके देखो, हरा भरा, 48% ग्रीनरी बढ़ गई है हमारी धरती पर। 2% से 50% के नजदीक आ गया जी। तो आप रेगिस्तान में भी हरियाली करने का दम रखते हैं। ये जादूगर है इसलिए, है कि नहीं है? हाँ? किधर किसके चक्कर में पड़े थे? हाँ? पड़े हो किस चक्कर में? कोई नहीं है। हाँ, ये अजीब बात। हमारे देश में कितने बड़ा भारत करने वाले, भारत को ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ये भारत के हैं, जो हु आर इंस्पायरिंग यू टू डू मोर, टू बी मोर, टू अचीव मोर। मेरा अब ये जोहार की बात मुझे समझ में आई। हाँ, ये आपने गांव वालों को जोड़ा, गांव वालों को इन्वॉल्व किया। हम बहुत छोटा सा काम कर रहे हैं। मैं ये जो गांव वालों को अगर सही शिक्षा दे दो आपने जो दी है, वहां से गेम चेंज किया है। मैं ठीक समझ रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। मतलब यानी कि गांव में पोटेंशियल है, लोग करना चाहते हैं, उन्हें शिक्षा दो। मेरे को ना, मेरी टीम में एक लड़का अमित साहू, मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये बेसिकली एक बहुत छोटे गांव से आता है। छिंदवाड़ा के पास एक कौंडिया गांव है, वहां पे छिंदवाड़ा के पास ये मजदूरी किया करता था, फल तोड़ने की, पेड़ से फल तोड़ने के लिए। अच्छा, वहां सरपंच के यहाँ पे कंप्यूटर की नौकरी 3,000 रुपये महीने की थी, तो इसने बहुत ट्राई मारा, वो नौकरी भी नहीं कर पाया। लेकिन हमने, उस लड़का हमारे को मिला, हमने उसको ट्रेन किया, और ट्रेन करके उसको गाँव वाले को सही डायरेक्शन दिया। उसको हमने अपनी टीम में IBC बना लिया। अब हमारी टीम का मेंबर है वो, उसका ध्यान रखते हैं हम। आज 1 लाख रुपये महीना कमा रहा है वो, जिसको 3,000 की नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं अपनी बात छोड़ता हूँ, पर मैं आज आपकी बात करता हूँ कि आपने गांव वालों को इंस्पायर किया, आगे बढ़ाया। दुनिया में कोई दूसरा वाटरमैन नहीं हुआ, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। बात देखिए, क्योंकि आज ना 246 नदियां हुआ करती थी, 246 नदियों में केवल 37% यानी कि 91 नदी बची हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ कि बाकी 150 नदी खत्म हो गई? मर गई, सूख गई, गंदे नाले बन गए। नदी हम उसे कहते हैं जो अविरलता और निर्मलता के साथ प्रवाहित होती हैं, जिसमें सूरज की किरणें और मिट्टी का स्पर्श और हवा का स्पर्श होकर पानी का ऑक्सीडेशन करके उसकी जो शुद्धता है, उसकी जो निर्मलता है, उसको बनाए रखता है। तो ये 91 जो नदियां हैं वो अभी नहाने के लायक हैं, उनमें आप स्नान कर सकते हैं। ये जो बाकी नदियां हैं वो ना नहाने के लायक बची हैं, ना पीने के लायक बची हैं, और ना आपके उपयोग के लायक बची हैं, वो गंदे नाले बन गई हैं।